अंडरवर्ल्ड लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी असैसिन्स हों या मर्डरर्स हों वो एक दूसरे को नहीं मार सकते। इस होटल से बाहर की जितनी भी जगह हैं वहाँ वो सबको मार सकते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब इस होटल के अंदर मौजूद हैं तो कोई किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन जॉन विक 2 सीरीज में हम देखते हैं कि जॉन विक इसी होटल के अंदर एक शख्स का मर्डर कर देता है। अब इन असैसिन्स को संभालने वाली मेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम इस मूवी में हाई टेबल्स होता है, वो जॉन विक को एक्सकम्युनिकेडो कह देती है। एक्सकम्युनिकेडो का मतलब है कि अब ये हम में से नहीं है, जॉन विक हमारा हिस्सा नहीं है। और जॉन विक को मारने के लिए $40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है। कोई भी शख्स इसको मारेगा उसको उसी वक्त $40 मिलियन मिल जाएंगे। जॉन विक को भी इस इनाम का पता लग गया होता है और उसके जहन में बहुत से प्लान्स होते हैं। इसी सिलसिले में वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाता है कि जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ की तस्वीर देखता है और उसके अलावा इस बुक में कुछ पेंडेंट्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि कुछ मेडल्स और कॉइन्स। ये मेडल्स इसको जिंदा रखने में हेल्प करेंगे, जो कि हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और इसी लाइब्रेरी के अंदर एक असैसिन जॉन विक को मारने के लिए भी आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइट दिखाई गई है और इन दी एंड जॉन उस असैसिन यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को मार देते हैं, वो भी एक बुक से। और इस लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद एक कोरियन गैंग भी इनके पीछे लग जाती है। ये गैंग बहुत एक्सपर्ट होती है फाइटिंग के अंदर। जॉन विक इनसे लड़ता है और भागता है और ये भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पर हम हाई टेबल्स की एक सीनियर मेंबर को देखते हैं जिसका नाम है एजुटेटर। एजुटेटर यहाँ पे होटल के मैनेजर विल्सन से मिलती है और साथ ही क्राइम लॉर्ड से भी मिलती है। इन दोनों को वो वार्न करती है कि तुम दोनों खुद को सरेंडर कर लो क्योंकि तुम लोगों ने जॉन विक की हेल्प की थी। बेसिकली इन दोनों ने जॉन विक को भगाने में हेल्प की थी। एजुटेटर ये भी बताती है इन दोनों को कि अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, यानी बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। खैर सबसे बचते बचाते जॉन एक बड़े से ऑडिटोरियम में पहुंचता है। यहाँ पे वो एक डायरेक्टर से मिलता है। बेसिकली ये वही जगह होती है जहाँ पे जॉन ने अपना बचपन गुजारा था। इसी जगह पे जॉन ने अपनी ट्रेनिंग ली थी। बेसिकली ये डायरेक्टर लड़कों को लड़ने की ट्रेनिंग देती है और लड़कियों को बहुत बेहतर डांस करना सिखाती है। जॉन जब उससे मदद मांगता है तो डायरेक्टर इनकार कर देती है, लेकिन उसी वक्त जॉन अपना वो मेडल दिखाता है। और इन असैसिन्स की दुनिया में इस मेडल का मतलब है कि आप किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। जिसके पास ये मेडल होगा उसकी मदद हर हाल में करनी होगी। और डायरेक्टर मान जाती है और डायरेक्टर यहाँ से एक सेफ पैचेस देती है जॉन के लिए ताकि यहाँ से दूर कैसा बैलेंसा जा सके। कैसा बैलेंसा बेसिकली एक जगह का नाम है। जॉन यहाँ से सेफली तरीके से पहुंच जाता है। यहाँ पर जॉन अपनी एक पुरानी दोस्त और ट्रेनर सोफी से मिलता है। क्योंकि सोफी भी एक असैसिन है और वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है, तो सोफी भी पहले से ही जानती है कि जॉन किस पोजीशन में है, वो किन मुश्किलों में है। और सोफी कहती है सॉरी जॉन, मैं इस मुश्किल में नहीं फंस सकती तुम्हारी मदद करके। बातों बातों में हमें यह भी पता चलता है कि जॉन विक ने बहुत सालों पहले सोफिया की भी हेल्प की थी जब वो एक मुश्किल में फंसी हुई थी। और उस वक्त सोफिया ने भी जॉन को एक पेंडेंट दिया होता है जिसका मतलब होता है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में होगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और ये प्रॉमिस मैं कभी नहीं तोड़ सकती। इस वर्ल्ड में इन पेंडेंट्स का मतलब बहुत सीरियस लिया जाता है और सब लोग इसका ऑनर भी करते हैं। वो पेंडेंट या मेडल देखने के बाद सोफिया को सब कुछ याद आता है और वो रेडी हो जाती है कि मैं जॉन की मदद करूंगी। जॉन सोफिया को बताता है कि उसको हर सूरत में एल्डर से मिलना है क्योंकि एल्डर वो शख्स है जो हाई टेबल का सबसे सीनियर ऑफिसर है। मैनेजमेंट में एल्डर ही सब कुछ चलाता है। ये मिलना क्यों चाह रहा होता है? ताकि वो उससे मिले और जो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर लिया गया है वो वापस करवाया जा सके, ताकि सब लोग इसको मारने पर ना आए और ये जिंदगी आसान तरीके से गुजार सके। अब क्योंकि सोफिया ने इसकी हेल्प करनी होती है तो वो अपने कॉन्टेक्ट से एक लोकल आदमी का एड्रेस लेते हैं और वो ये जाके उससे मिलते हैं क्योंकि इस लोकल आदमी को एल्डर का एड्रेस पता होता है। ये लोकल आदमी इन्हें ये बताता है कि डेजर्ट के दरमियान में जाकर तुम्हें एल्डर मिलेगा। तुम उस तरफ चलते जाओगे और एल्डर बिलाकर तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। लेकिन ये लोकल आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें उसका एड्रेस बताया, अब बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो ये कहता है कि सोफिया तुम्हारे पास जो डॉग्स हैं मुझे वो चाहिए, क्योंकि ये डॉग्स बहुत ट्रेंड होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन सोफिया इनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है और वो नहीं मानती। तो ये लोकल आदमी गुस्से में आकर इसके एक डॉग को गोली मार देता है। सोफिया को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो इस आदमी को शूट कर देती है। और यहाँ पर अमेजिंग फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर जॉन, सोफिया और इवन सोफिया के डॉग्स भी उस लोकल आदमी के साथियों पर अटैक करते हैं। और काफी फाइट के बाद जॉन और सोफिया वहां से निकलकर फरार हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। अब स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एजुटेटर को पता चल चुका होता है कि डायरेक्टर ने जॉन की हेल्प की थी उसको भगाने के लिए, और वो उसके पास आती है और वो उसको फिजिकली टॉर्चर करती है और सजा के तौर पर उसके हाथों में नाइफ घुसा दी जाती है। एक बड़ी सी छुरी है और उसके हाथों में घुसाई जाती है। दूसरी तरफ जॉन, सोफिया और उसके डॉग्स डेजर्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि लोकेशन उनको उस लोकल आदमी की तरफ से बताई गई। हम ये भी जानते हैं कि सोफिया का प्रॉमिस सिर्फ इसको लोकेशन देने तक का था, ना कि इसका पूरा सफर तय करने में। डेजर्ट में आकर सोफिया जॉन को गुड बाय कहती है और
अपने डॉग्स के साथ वापस अपने घर आ जाती है। और अब ये रेगिस्तान का सीन दिखाते हैं जिसमें दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आता। यहाँ पर जॉन अकेला चल रहा होता है एल्डर की तलाश में। जॉन चलता जाता है लेकिन उसे कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता और बिल आखिर वो गर्मी की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उतनी ही देर में एक काफिला गुजरता है और उस काफिले के कुछ लोगों में से एक शख्स जॉन को उठाता है और एल्डर की लोकेशन पर पहुंचा देता है। और यहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जो रेगिस्तान के दरमियान में एक खूबसूरत सा टेंट लगाकर बैठा होता है और आसपास उसके साथी भी होते हैं। यहाँ पर जॉन एल्डर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपनी वाइफ को खोया, अपने डॉग को खोया, लेकिन अब मैं खुद नहीं मरना चाहता। ये सुनते ही एल्डर जॉन को दो ऑप्शंस देते हैं। पहली ऑप्शन कि तुम्हें होटल कॉन्टिनेंटल के मैनेजर विंस्टन को मारना होगा और दूसरी ऑप्शन ये कि अगर तुम इसे इनकार करोगे तो हम तुम्हें इधर ही मार देंगे। अगर ऑप्शन ए को डिस्कस करें, विंस्टन जॉन का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो उसे कभी भी नहीं मारना चाहता लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और वो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि होटल के मैनेजर को वो मारेगा। और इनका एग्रीमेंट का तरीका भी बहुत ही अजीब किस्म का होता है। इस एग्रीमेंट के लिए जॉन को अपनी उंगली काट कर देनी होती है जो ट्रस्ट शो करती है कि मैं इस एग्रीमेंट में हूँ और मैं इसको पूरा करूंगा। खैर उंगली काटने के बाद एल्डर जॉन विक को न्यूयॉर्क भिजवाने का इंतजाम करता है और न्यूयॉर्क में जॉन पहुंच भी जाता है। दूसरी तरफ हाई टेबल की फीमेल लेडी एजुटेटर एक गंजे शख्स को हायर करती है। ये बहुत ट्रेंड असैसिन हुआ करता है जिससे बहुत से लोग डरा करते हैं। सिर्फ यही वो शख्स है जो जॉन विक का मुकाबला कर सकता है। एजुटेटर इसे हायर करती है। इसका नाम जीरो है। इसका काम होता है कि वो जॉन विक को ढूंढे और उसे मार दे। यहाँ से ये एजुटेटर उस लोकल क्राइम लॉर्ड के पास जाती है जिसको इसने शुरू में ही कहा होता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, लेकिन इसने अभी तक सरेंडर नहीं किया होता और सजा के तौर पर हंटर की मदद से उसके जिस्म पर मारा करती है। तकरीबन 7 वार करती है जिसकी वजह से ये लोकल क्राइम लॉर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है लेकिन मरा नहीं होता और जिंदा रहता है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब होती है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और अब जॉन विक न्यूयॉर्क में वापस आ चुका है और वो गंजा शख्स यानी कि उसका नाम जीरो है, वो और उसकी मुकम्मल टीम जॉन विक का पीछा करती है। यहाँ पर हम मोटरसाइकिल्स के बहुत अच्छे सीन देखते हैं जिसमें जॉन का पीछा ये मोटरसाइकिल्स पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत एक्शन सीन्स हैं जो मूवी के डायरेक्टर ने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किए हैं और इस गैंग से मुश्किल से जान बचाकर जॉन होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर पहुंच जाता है। हमें यह पता है कि इस होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी किसी शख्स को नहीं मार सकता, तो जॉन यहाँ पर सेफ है। यहाँ पर जॉन होटल के मैनेजर से मिलता है और मैनेजर जॉन को यह बताता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और मैनेजर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे मार सकते हो। अभी बात हो ही रही होती है कि एजुटेटर इस होटल के अंदर आ जाती है और वो जॉन को कहती है कि जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पूरा करो, यानी कि होटल मैनेजर को मारने का कहती है। लेकिन जॉन इनकार कर देता है। जॉन विक मुकम्मल तरीके से इनकार कर देता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा और दूसरी तरफ होटल मैनेजर भी खुद को सरेंडर करने से इनकार कर देता है। एजुटेटर यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि इसके नताइज तुम लोग नहीं जानते। और एजुटेटर कहती है कि आज से कुछ घंटों के बाद होटल कॉन्टिनेंटल डीकॉन्सिक्रेटेड है, यानी कि अब होटल कॉन्टिनेंटल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर कोई डील नहीं हो सकती है और यहाँ पर अब कोई भी किसी को मार सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से होटल कॉन्टिनेंटल हाई टेबल्स का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर होने वाली किसी कॉन्ट्रैक्ट के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और ये मैसेज सबको कर दिया जाता है, सब असैसिन्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि बहुत से आदमी लेटेस्ट गन्स को लिए हुए इस होटल के अंदर दाखिल होते हैं जिनका मकसद जॉन और होटल मैनेजर को मारना होता है। ये फोर्स बेसिकली एजुटेटर ने बुलाई होती है ताकि जॉन और होटल मैनेजर को मारा जा सके। और दूसरी तरफ जीरो गैंग भी आ जाती है इसी होटल के अंदर इन दोनों को मारने के लिए। जीरो गैंग वही गैंग है जो बेसिकली वो बाल्ड शख्स, वो जो गंजा शख्स था, वो इस गैंग को चला रहा होता है। यानी कि अब इस होटल में जॉन विक, मैनेजर और उसके साथी, और दूसरी तरफ एजुटेटर की बुलाई हुई फोर्सेस और एजुटेटर के बुलाए हुए जीरो गैंग इस होटल में होते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन फाइट दिखाई गई है। जॉन अपनी वेपन्स की मदद से आने वाली फोर्सेस पर अटैक करता है और उन सबको मार देता है। इस वक्त तक फोर्सेस के सारे लोग तो मर चुके होते हैं लेकिन जीरो गैंग अभी भी मौजूद होती है। जीरो गैंग के साथ होने वाली फाइट में जॉन विक एक ऐसी जगह पर लड़ रहा होता है जहां आसपास बहुत से शीशे होते हैं, हर तरफ ग्लासेस होते हैं, जिसकी वजह से कौन कहां छुपा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। और बिल आखिर बहुत लड़ाई के बाद वो जीरो को भी मार देता है। ये सब देखने और जानने के बाद एजुटेटर एक दिमाग में आइडिया लगाती है। एजुटेटर को मुकम्मल तरीके से मालूम हो चुका होता है कि जॉन विक इन सब लोगों पर भारी है और दूसरी तरफ मैनेजर उसको हथियार भी सप्लाई कर रहा है। इनकी टीम का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो एजुटेटर यहाँ पर थोड़ी सी सियासत खेलती है और वो होटल मैनेजर को कॉल करती है कि तुम मेरा साथ दो, तुम अगर जॉन को मार दोगे, क्योंकि इस वक्त तुम उसके करीब हो, तुम अगर जॉन को मार दोगे तो मैं तुम्हारे होटल को दोबारा रिस्टोर कर दूंगी, यानी कि लोग तुम्हारे होटल में आ सकेंगे, डील कर सकेंगे और वही सारे पहले की तरह सब राइट्स तुम्हें मिलेंगे और तुम ही इसी होटल के मैनेजर होगे और इसके अलावा हाई टेबल्स में भी तुम्हें स्टेक दिया जाएगा। इतनी ही देर में जॉन भी पहुंच जाता है
अब क्योंकि होटल मैनेजर और जॉन दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जॉन ये सारी बातें जान लेता है कि होटल मैनेजर को कॉल आई होती है एजुकेटर की तरफ से। लेकिन मैनेजर कहता है कि मुझे अपनी होटल की पोजीशन को बचाना है, मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, बहुत वक्त गुजारा है, और वो जॉन को शूट कर देता है और जॉन छत से नीचे गिर जाता है कूड़े के डब्बे के पास। एजुकेटर मैनेजर को कहती है कि गुड वर्क, और एजुकेटर वहां से चली जाती है। वो जॉन की बॉडी को देखना चाहती है कि क्या वो वाकई मर चुका है। वो वहां पर जाके जब उसकी बॉडी देखती है तो जॉन की बॉडी वहां पर नहीं होती। वो ये भी कहती है कि अगर जॉन जिंदा रहा तो याद रखना वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए खतरा होगा, और अगर वो जिंदा भी है तो उसको ढूंढकर हमें मारना होगा। अब हम देखते हैं कि एक डॉग भाग रहा होता है। ये डॉग बेसिकली जॉन विक का होता है। वो भागते हुए एक स्ट्रेचर के करीब जाता है और उस स्ट्रेचर पर और कोई नहीं होता, जॉन विक होता है, जो बहुत जख्मी हालत में होता है। बेसिकली जॉन विक को उसी अंडर क्राइम लॉर्ड ने बचाया होता है जिस पर एजुकेटर ने हंटर से अटैक किया होता है। ये लोकल क्राइम लॉर्ड है। बेसिकली ये क्राइम लॉर्ड जॉन की जिंदगी इसलिए बचाता है क्योंकि उसे हाई टेबल से बदला लेना होता है, और वो जॉन से भी पूछता है कि जितना गुस्से में मैं हूँ क्या तुम भी इतना गुस्से में हो, क्या तुम्हें भी इनसे बदला लेना है। तो जॉन जख्मी हालत में उठता है और कहता है हाँ, शायद ये हो सकता है कि अब जॉन विक 4 भी रिलीज हो और इसमें ये दोनों मिलकर हाई टेबल से बदला लें, लेकिन ये एक मेरा सिर्फ गेस है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। और यहाँ पर जॉन विक 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।